Hello everyone, welcome to Bansal Academy. In this video, we are going to discuss the questions which have came in previous year in 2018 related to magnetism. HPTGT non-medical में जो भी 2018 में न्यूमेरिकल्स आए हैं related to magnetism वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, जो टाइम पीरियड है ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स. अगर एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है सपोज करो और वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है. तो और उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो यूनिफॉर्म है, वो किसके इंडिपेंडेंट होगा, हमें ये बताना है. तो अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, तभी वो जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है. तो अब यहाँ पे हमें पता है जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/v, डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला होता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो 2πr/v. अब यहाँ से देखें तो जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप सबको दिख रहा है. बट अगर आप लोगों ने फॉर्मूला किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ पाथ का, ठीक है, जिस रेडियस से वो मूव करता है वो फॉर्मूला होता है mv/qb, ठीक है. और ये कहाँ से आता है ये फॉर्मूला, ये आता है जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल रखते हो, तो वहाँ से ये फॉर्मूला आता है रेडियस का. तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2πr/r की जगह हम क्या पुट कर देंगे, mv/qb, mv/qb, v से v कैंसिल हो जाएगा. तो आपको सबको यहाँ पे दिख रहा है जो टाइम पीरियड है मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और मैग्नेटिक इंडक्शन पे. तो इन तीनों चीज़ों पे तो वो डिपेंड कर रहा है. तो किस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है स्पीड पर, वो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, जो टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अंडरगो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो है स्पीड. टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है डायामैग्नेटिक एटम का, जो डायामैग्नेटिज्म होता है, डायामैग्नेटिज्म वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो हर मटेरियल के अंदर होती है डायामैग्नेटिज्म, ठीक है. डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि अपने अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप कर लेना अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट जो है वो मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है. अब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स अगर आप लोगों को ध्यान हो, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो और पेयर्ड आपको पता है एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए. तो अगर एक मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो दूसरे वाला जनरेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट, वो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कैंसिल आउट ही करने वाले हैं ना. एक का मैग्नेटिज्म दूसरे को कैंसिल करने वाला है, क्यों, क्योंकि अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है. तो अगर एक का मैग्नेटिक मूवमेंट अपवर्ड आएगा तो दूसरे का डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है. डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं ना जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो इसका आंसर आएगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है डायामैग्नेटिक एटम का, वो कितना होता है, 0. क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म एक एटम क्रिएट करता है दूसरे वाला उसको यू कैन से कि उसको कैंसिल आउट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या यूज़ करता है, स्टील कोर को, निकल कोर को, कॉपर कोर को या सॉफ्ट आयरन कोर को. देखो सिंपल सी बात तो ये है, हम सबको सबसे पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. वी नो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं, दीज आर टेम्परेरी मैग्नेट्स. बेसिकली टेम्परेरी मैग्नेट्स मतलब कि जब तक करंट पास करो तब तक मैग्नेट का काम करे, जैसे ही करंट पास करना बंद किया वो मैग्नेटिज्म अपना लूज कर दे. सिंपल सी बात ये है, ठीक है. तो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या यूज़ करेगा, हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो तब तक मैग्नेट का काम करे जब तक बिजली पास हो रही है. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करनी बंद हो जाए तो हम चाहते हैं वो अपना मैग्नेटिज्म छोड़ दे. तो यू नो दैट सॉफ्ट आयरन कोर जो है उसकी रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी कम होती है. उसकी बेसिकली तो कोरेसिविटी बहुत कम होती है, मतलब आपको अपोजिट में बहुत कम फील्ड लगानी पड़ती है ताकि वो अपना मैग्नेटिज्म छोड़े. वो मतलब जैसे ही आपने करंट पास करना बंद किया वो अपने आप ही छोड़ देता है. या अगर आप चाहते भी हो कि वो छोड़े उस मैग्नेटिज्म को, आपको बहुत कम अपोजिट में फील्ड लगानी पड़ती है ताकि वो उस मैग्नेटिज्म को छोड़ दे. तो सिंपल सी बात है, सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा मैग्नेट है, एक ऐसा मटेरियल है
ठीक है, जो बहुत इजीली अपने मैग्नेटिज्म को छोड़ देता है जैसे ही आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर देते हो। तो सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजेस सॉफ्ट आयरन कोर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप क्या, एंगल ऑफ डिप कितना होता है? पहले तो एंगल ऑफ डिप पता होना चाहिए क्या होता है। यू ऑल नो अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। हम सपोज करते हैं कि उसके अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट पड़ा है, ठीक है, जहाँ जियोग्राफिक नॉर्थ है वहाँ तो मैग्नेट का साउथ है, और जहाँ जियोग्राफिक साउथ है वहाँ मैग्नेट का नॉर्थ है। वैसे तो ये मैंने बिल्कुल सीधा बना दिया, बट ये थोड़े से एंगल पे होता है, थोड़े से एंगल पे, बट चलो ही मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली सीधा ही है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस और किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल, अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस और जो यहाँ से मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उनके बीच का एंगल इज एंगल ऑफ डिप। अभी आपको पता है यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसे मिली हुई नहीं दिखानी है ना, हम सबको पता है ये बात। तो जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ, दे फॉर्म क्लोज लूप ना, राइट। अभी यहाँ पे देखो इक्वेटर, इक्वेटर ये यहाँ पे अर्थ का सरफेस ऑलमोस्ट ऐसे सीधा है, प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे सीधी ही जा रही है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू, दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है? सबको पता लग रहा है यहाँ पे एंगल बन ही नहीं रहा, पैरेलल है भाई, एंगल तो बन ही नहीं रहा। यही एंगल ऑफ डिप होता है। तो कितना है एंगल ऑफ डिप? 0। इसी क्वेश्चन को वो पोल पे भी पूछ सकता है, ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन को वो पोल के उसमें भी पूछ सकता है। पोल पे कितना एंगल है? अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे, फील्ड लाइन ऐसे, एंगल कितना हो गया? 90, ठीक है, लेकिन इक्वेटर के केस में तो हमारा 0 आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, एक इंडक्टर है वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? ठीक है, इंडक्टर जो है वो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, ये बात आपको याद रखनी है। जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर कॉइल जो ना, दिस इज एन इंडक्टर कॉइल, वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। इसी में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो कैपेसिटर है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, चार्जेस को स्टोर करता है ना बेसिकली कैपेसिटर, ठीक है। तो जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है।